नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं विश्वजीत झा। दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की शुरुआत से पहले इस वक्त की हेडलाइंस। गोपनीय कार्यालय कक्ष में पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने की समीक्षा बैठक। जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यों के प्रगति के लिए दिए कई दिशा निर्देश। नरकटियागंज में कलयुगी देवर ने किया रिश्ते को तार, भाभी को धारदार हथियार से काटकर हुआ घर से फरार। पुलिस घटनास्थल पर पहुंच जांच में जुटी। पश्चिमी चंपारण जिलाधिकारी ने किया गुदरा पंचायत स्थित सिकरहाना नदी के कटाव स्थल का निरीक्षण। बरसात पूर्व कराए जाएंगे कटाव स्थल पर ठोकर का निर्माण। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को दिया आदेश। सुगौली के यश आर्यन ने भारतीय नौसेना में लहराया परचम। परिवार में खुशी का माहौल। बोले, कठिन मेहनत से हासिल किया जा सकता है मुकाम। पश्चिमी चंपारण जिला अंतर्गत नरकटियागंज के प्रकाश नगर में एक नवनिर्मित मकान में रखे 5 बाइक को असामाजिक तत्वों ने किया आग के हवाले। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर मानवीय आधार पर सेव द चिल्ड्रन पटना आई आगे। सदर अस्पताल मोतिहारी को 15 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर किया डोनेट। बिहार में आज से लॉकडाउन में हुई थोड़ी सी ढील। बाजारों में उमड़ी खरीदारों की भीड़। हुआ जाम सा नजारा। और शिवहर में कोरोना पर लगाम लगाने के लिए जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने संभाली कमान। लोगों को जागरूक कर किया टीका लेने की अपील। पूर्वी चंपारण जिलाधिकारी ने अपने गोपनीय कार्यालय कक्ष में जिले में चल रहे वैक्सीनेशन कार्यों के प्रगति की समीक्षा की। इस समीक्षात्मक बैठक में उप विकास आयुक्त, डीपीओ ICDS डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार, उप निर्वाचन पदाधिकारी, डायरेक्टर DRDA आदि उपस्थित थे। इस दौरान जिलाधिकारी ने डीपीओ ICDS को निर्देशित किया कि सभी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका द्वारा लोगों को मोटिवेट कर वैक्सीनेशन सेंटर पर लाया जाए ताकि वैक्सीनेशन कार्य हो सके। उन्होंने कहा कि जिस पंचायत में वैक्सीनेशन कार्य हो रहा है वहां 45 वर्ष के ऊपर के सभी लोगों को 100% वैक्सीनेशन करना सुनिश्चित कराया जाए। सभी टीम अपने निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप 100% वैक्सीनेशन करे। उन्होंने BLO का भी सहयोग लेने का निर्देश उप निर्वाचन पदाधिकारी को दिया। साथ ही उप निर्वाचन पदाधिकारी को निर्देश दिया कि जिस पंचायत में वैक्सीनेशन कार्य हो रहा है उस पंचायत के सभी BLO अपने पोषक क्षेत्र के लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करेंगे तथा उन्हें वैक्सीनेशन सेंटर पर लाएंगे। यह कार्य सतत चलेगा जब तक कि पंचायत में 45 वर्ष के ऊपर के लोगों को टीकाकरण न हो जाए और उस पंचायत के जनप्रतिनिधि, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, BLO सबकी सहभागिता वैक्सीनेशन कार्य कराने में होगा। भारतीय परंपरा में हर रिश्ता बेहद खास होता है। उसी में एक रिश्ता है देवर और भाभी का। आमतौर पर देवर भाभी का रिश्ता काफ़ी मर्यादित होता है। ऐसे में इस रिश्ते की मर्यादा बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पश्चिमी चंपारण के नरकटियागंज से एक ऐसी खबर आई है जिसने देवर भाभी के पवित्र रिश्ते को तार-तार कर दिया है। पूरा मामला आपको तफ्तीश से बताते हैं। शिकारपुर थाना क्षेत्र के मनवा पारसी गांव में सोमवार की रात्रि एक विवाहिता की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दिए जाने का मामला प्रकाश में आया है, जहां घटना को अंजाम देकर उसका देवर घर से फरार हो गया, जिसे बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। नरकटियागंज से रवि मिश्रा की रिपोर्ट है कि घटना के समय महिला घर में अकेली थी। घटना में प्रयुक्त दबिला को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। मृतका की पहचान मनवा पारसी गांव निवासी गगनदेव महतो की पत्नी 26 वर्षीय रामसती देवी के रूप में की गई है। वहीं गिरफ्तार आरोपित मृतका का देवर रामजी महतो है। SDPO कुंदन कुमार ने बताया कि महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए बेतिया भेज दिया गया है। पुलिस घटना के कारणों की जांच में जुटी है। स्थानीय लोगों की माने तो प्रथम दृष्टया घटना का कारण अवैध संबंध का विरोध प्रतीत हो रहा है। घटना के संबंध में ग्रामीणों में चर्चा है कि सोमवार की रात्रि मृतक का ससुर राजदेव महतो गांव में ही दवा खरीदने गया था और उसका पति दूसरे प्रदेश में काम की तलाश में जाने के कारण घर से निकल चुका था। महिला अपने घर में चचरी का गेट बंद कर सोने चली गई। इसी बीच हवस का शिकार बनाने के लिए उसका देवर चचरी का दरवाजा तोड़ उसके घर में घुसा और जोर जबरदस्ती करने लगा। विवाहिता ने विरोध जताते हुए जब शोर मचाना शुरू किया तो आरोपी देवर ने घर में रखे धारदार हथियार दबिला से उसे बेरहमी से काटकर फरार हो गया। ससुर के घर पहुंचने पर महिला खून से लथपथ पड़ी मिली और उसकी सांसें अभी चल रही थी। आनन फानन में ससुर ने अस्पताल पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बाद में ससुर विवाहिता के शव को लेकर पुलिस के बिना बताए घर चला गया।
मृतक महिला के घर वालों को रात्रि 1 बजे सूचना दी गई। एसडीपीओ ने बताया कि विवाहिता के पति और ससुर को थाना लाया गया है, उनसे पूछताछ की जा रही है। उन्होंने बताया कि मृतक के पिता रामगढ़वा थाना के भटवलिया निवासी मथुरा महतो के आवेदन पर एफआईआर दर्ज की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना के हर पहलू की गहन जांच करते हुए अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि घटना के बाद गांव में लोग तरह तरह की बात कर रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उसी दिन सुबह मृतका के पति गगनदेव महतो का बाहर कमाने जाने के लिए निकलना और घटना के बाद रात में वापस पहुंच जाना और उस रात ससुर राजदेव महतो का दवा लाने गांव में चले जाना हत्या के पीछे पारिवारिक षड्यंत्र की ओर भी इशारा कर रहा है। अब इसमें सच्चाई क्या है या तो जांच के बाद ही मालूम चलेगा। जानकारी के मुताबिक मृतका के 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनमें एक 4 साल का आकाश और 2.5 साल की रोशनी है। अभी दोनों बच्चों को रिश्तेदारों के यहाँ रखा गया है। पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने आज मझौलिया प्रखंड के सुदूरवर्ती पंचायत गुदरा स्थित सिकराना नदी के कटाव स्थल का निरीक्षण किया। बताते चले कि वार्ड नंबर 1 तेलिया टोला बिनटोली में सिकराना नदी द्वारा किए जा रहे कटाव से गुदरा पंचायत का अस्तित्व संकट में पड़ गया है, जिससे ग्रामीण दहशत में हैं तथा रतजग्गा करने को विवश हैं। कटाव की त्रासदी को देखकर जिलाधिकारी ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को कड़ी फटकार लगाते हुए अविलंब ठोकर निर्माण कराने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि कटाव स्थल को पिछले वर्ष ही चिन्हित कर ठोकर निर्माण कराने का निर्देश दिया गया था। ग्रामीणों की व्यथा और दहशत को देख जिलाधिकारी ने ग्रामीणों को आश्वस्त किया कि हर हाल में समय पर ठोकर निर्माण करा दिया जाएगा। बताते चले कि गुदरा और त्रिवेणी जाने वाली सड़क भी सिकराना नदी के कटाव की भेंट चढ़ गया है। वहीं मुखिया देवशरण प्रसाद, उप प्रमुख नंदकिशोर यादव, सरपंच धेनुक राय आदि ने भी कटाव स्थल की विभीषिका से जिलाधिकारी को अवगत कराया। मौके पर एसडीएम विद्यानाथ पासवान, बीडीओ बैजू कुमार मिश्रा सहित कई अन्य मौजूद थे। सुनिए एसटीवी न्यूज से बात करते हुए क्या कहा पश्चिम चंपारण जिलाधिकारी कुंदन कुमार ने। देखिए, आगामी बाढ़ को लेके जो भी वैसे पॉइंट्स हैं, वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, उन सब का हम लोग जो है निरीक्षण कर रहे हैं। संबंधित इंजीनियर और आपदा विभाग के सारे लोग और आपदा प्रभारी एडीएम साहब सभी लोग हैं। तो यहाँ गुदरा के बारे में पता चला था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी कि इसमें जो है कटाव हो रहा है सिकराना से। तो हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, इनके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर भी हैं और यहाँ पे काम कराने की आवश्यकता है। विभाग को भी ऑलरेडी हम लोगों ने इन्फॉर्म कर दिया है ताकि यहाँ पे जल्द से जल्द काम कराया जा सके बारिश से पहले, ताकि लोगों को बचाया जा सके और जनजीवन इससे प्रभावित नहीं हो, इसलिए प्रोएक्टिवली इसको किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने के उद्देश्य से शिवहर डीएम सज्जन आर और एसपी डॉक्टर संजय भारती आज जिले के पिपराही स्थित मीनापुर बल्हा पहुंचे और लोगों को कोरोना से बचाव करने का टीका लेने की अपील की। इस दौरान डीएम ने कहा कि कोरोना से बचाव करने के लिए टीका ही ब्रह्मास्त्र है, इसे जरूर लें। मौके पर एसपी डॉक्टर संजय भारती ने लोगों से टीका लेने की अपील की। एक टीका लेने वाले बुजुर्ग के यहाँ डीएम और एसपी ने चाय पी और किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं देकर टीका लेने की अपील की। मौके पर डीपीओ सुजाता कुमारी, अवर निर्वाचन पदाधिकारी दिवाकर दास, बीडीओ वासिक हुसैन, मुखिया रूपलाल महतो सहित अन्य लोग मौजूद रहे। ये मीनापुर बल्ला पंचायत में प्रबंधन हर बुधवार पूरे जिला में हर पंचायत में ये व्यवस्था है। सभी प्रबंधन समिति यहाँ भी बहुत अच्छा हो रहा है, खुले जगह पे हो रहा है, ये भी बहुत अच्छी है। थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग लोग फॉलो कर ही रहा है। यहाँ पे 60% लोग टीका लिया भी है जो 44 साल के ऊपर, ये बहुत अच्छी बात है। हम डायरेक्शन निर्देश दिया गया है तो हम बाकी 40% तो इस महीने के अंदर पूरा ख़त्म कर दें, क्योंकि काफ़ी वैक्सीन उपलब्ध भी है। आप लोग इस वैक्सीन का पहले कमी था, अभी तो कोई कमी नहीं है। 5000 वैक्सीन पूरे ज़िले में उपलब्ध है। अगर चाहे तो वहाँ का टीका एक्सप्रेस पे भी लेके घर तक पे या कोई पंचायत को किसी एक विशेष जगह पे लेके जाके लोग को पहुँचा के टीका लेने के लिए। आज भी यहाँ का वैक्सीनेशन का इसी स्थल पे वैक्सीनेशन का एक कैंप लगा हुआ है। जो नहीं लगाना चाहते उन लोगों को मैं प्रेरित किया हूँ, आप लोग खुद इसको निर्णय लेना है, खुद अपना पर समझना है, क्योंकि आप लोग को समझाने के लिए हम कुछ ही कदम उठा सकते हैं, बाकी आप ही लोग निर्णय लेना है। तो आप अपना सुरक्षा रखिए, आप अपना रक्षा रखिए, अपना परिवार और पूरा पंचायत समाज का हाल का स्वास्थ्य है आप ही के हाथ पे है। तो आप ज़रूर, हम चाहें आप लोग सुगौली प्रखंड के उत्तरी श्रीपुर पंचायत के चिंतामणपुर निवासी दिनेश सिंह और कुमारी रेणु प्रभा के पुत्र यश आर्यन इंडियन नेवी में सब लेफ्टिनेंट बन सुगौली प्रखंड समेत जिले का नाम रोशन किया है। बीते दिनों उन्हें केरल के पासिंग आउट परेड के बाद कमीशन कर दिया गया। वे कोच्चि में योगदान देंगे। शुरू से ही मेधावी रहे यश की आरंभिक शिक्षा गाँव में हुई। 5वीं कक्षा उत्तीर्ण होने के बाद यश का चयन सैनिक स्कूल गोपालगंज के लिए हुआ। यहाँ से उन्होंने 10वीं में 10 CGPA अंक के साथ 12वीं में गोपालगंज के द्वितीय टॉपर बने।
इन सब के बीच यश का लक्ष्य भारत माता की सेवा करना था, जिसे यश ने आखिरकार हासिल कर ही लिया। पुरजोर मेहनत की बदौलत वर्ष 2017 में यूपीएससी एनडीए परीक्षा में शामिल हुए, जहां प्रथम प्रयास में ही यश को 92वां स्थान प्राप्त हुआ। इसके बाद यश को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में दाखिला मिला। 3 वर्ष तक प्रशिक्षण पूरा करने के बाद जून 2020 में राष्ट्रीय एकेडमी में ट्रेनिंग ली। 29 मई को यश भारतीय नौसेना अकादमी से प्रशिक्षण लेने के बाद कमीशन हो गए। आज हमारे सुगौली संवाददाता मुन्ना कुशवाहा यश के घर पहुंचे और उनके माता पिता के साथ अन्य लोगों से बात की। देखिए। कहा जाता है मेहनत का फल मीठा होता है। इस चीज़ को आज साबित किया है सुगौली प्रखंड क्षेत्र के श्रीपुर गांव के एक नवयुवक ने, जिसका नाम यश आर्यन बताया जाता है। वो इंडियन नेवी में पोस्टेड है, एक अच्छे रैंक पे पोस्टेड है और वो देश में सेवा करना चाहते हैं भारत माता की। आज फिलहाल अभी हमारे पास वो नहीं है, हमारे साथ नहीं है। वो केरल में पोस्ट है, अभी केरल में है, ड्यूटी पे है। और उनके पिताजी से हम बात करते हैं। हमारे साथ उनके पिताजी हैं, जिनसे हम बात करते हैं। क्या लगता है कि आपके जो बेटे पर आपका नाज है और पूरे सुगौलीवासियों पर भी नाज है, क्या कहेंगे आप अपने इस संबंध में? बहुत गर्व हो रही है। गर्व हो रही है। क्या उनको जुनून थी और कुछ बनने का पहले से कुछ सपना अपना था? हाँ, पहले से तो आईएएस बनने की सपना थी जी, लेकिन इसमें हो जाने के बाद से। और क्या किस तरह आप शुरू से मेहनत देख रहे होंगे, उनकी जो सफलता थी, किस तरह पढ़ाई करते थे? शुरू से ही कुशाग्र बुद्धि के थे जी। यहाँ तक सरकारी स्कूल में पढ़ने के बाद से मोतिहारी कुछ दिनों तक उन्होंने तैयारी की और फिर गोपालगंज में उनका चयन हुआ। उसमें भी वो द्वितीय स्थान पर थे, गोपालगंज सैनिक स्कूल में 6ठे में एडमिशन के वक्त। उसके बाद से 10वीं में उन्होंने 10 CGPA प्राप्त किया। 12वीं में भी वे सेकंड जिला टॉपर निकले गोपालगंज के। और यूपीएससी की परीक्षा में पूरे देश में 92 स्थान प्राप्त हुआ था। इस क्या लगता है भारत माता की रक्षा करने के लिए पूरे तैनात के साथ, और आपको जो बधाई मिल रही है पूरी सुगौली से, आपको लगातार बधाई भी मिल रही है और कहें तो अखबार की सुर्खियों में बने हैं यश आर्यन, क्या कहेंगे और इस संबंध में? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। जी, आपका मतलब आप क्या करते हैं? एक शिक्षक हैं, वित्त शिक्षक हैं। जी जी। और माँ आर्यन आंगनबाड़ी सेविका है। इस वक्त हमारे साथ हैं अरविंद जी, जो इस गांव के एक समाजसेवी हैं। हम इनसे भी बात करते हैं, अगर इनको भी क्या लगता है कि आर्यन जो है कि सेना में जो भर्ती हो गया है, तो क्या लगता है इनको, क्या महसूस होता है और क्या कहेंगे इस संबंध में? उत्तरी श्रीपुर और पूरे ज़िला के लिए गर्व की बात है कि हमारे एक छोटे से गांव से निकल के लड़का जो है लेफ्टिनेंट, सब लेफ्टिनेंट हो गया। तो ये हम लोगों के लिए काफ़ी गर्व की बात है। उससे जो है हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं उनको एक अच्छी सीख मिलेगी कि हम उसके जैसा मेहनत करें। हम शुरू से ही देखते आए हैं, उनके 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चे काफ़ी मेहनती हैं। उनके परिवार के जो लोग भी हैं वो शिक्षित हैं। दादाजी हैं वो रिटायर्ड फौजी हैं, पिताजी शिक्षक हैं, माता जो है आंगनबाड़ी में है। काफ़ी अच्छा शिक्षा और काफ़ी अच्छा संस्कार दिया है। तो बहुत गौरव की बात है कि ऐसे उनके गांव के हैं आप, यश आर्यन के गांव के हैं आप, और कुछ तो उनके बारे में जानते होंगे। शुरू में वो क्या मतलब कर रहे थे, किस तरह पढ़ाई कर रहे थे? बहुत अच्छा, शुरू से ही हम लोग जब से देख रहे हैं तब से जो है काफ़ी अच्छा पढ़ाई, मतलब गांव में हम कहें कि इक्का दुक्का वैसे पढ़ने वाले लड़के नहीं हैं। जितना अच्छा से पढ़ रहा है तभी वो इतना अच्छा किया है। और कुछ और लड़के हैं, धीरे धीरे जो है वो लोग भी अच्छे करेंगे। जो स्थिति है गांव की वो काफ़ी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है और हम आशा है कि काफ़ी अच्छा करेगा हमारा पंचायत और हमारा सुगौली का नाम रोशन होगा, हमारे ज़िले का नाम रोशन होगा। और हमारा ये जो यश आर्यन है ये पूरे देश में हमारे ज़िले का, हमारे गांव का, हमारे प्रखंड का नाम रोशन करेगा। वहीं यश आर्यन ने मुन्ना कुशवाहा के सवालों का जवाब फ़ोन पर दिया। मिसाल खड़ा किए हैं पूरे सुगौली के लिए, पूरे ज़िले के लिए, और लोग काफ़ी बधाइयाँ दे रहे हैं और आपकी प्रशंसा हो रही है। क्या कहेंगे इस संबंध में? शुरू से ही जब से मैं सैनिक स्कूल में गया जी, तब से मेरे इच्छा थी कि जी, भारतीय डिफेंस फोर्सेस में सर्व करूं, जी, ऑफिसर बनूं।
जी और आजकल के 10+2 के बाद कोई भी क्लास 1 गेस्टेड ऑफिसर बनने के लिए आपको एकमात्र एंट्री एनडीए ही मिलती है। जी तो मैंने एनडीए की परीक्षा दी जी और सीनियर से गाइडेंस मिला, घर वालों से सपोर्ट मिला जी और फिर हमारे स्कूल में तैयारी हुई अच्छी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने कठिन परिश्रम किया। मुझे अपने घर वालों से रेगुलर सपोर्ट मिला। जी मेरे चाचा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उन्होंने मुझे हमेशा ही सपोर्ट किया है। जी तो कुल मिला के कठिन परिश्रम और घर वालों के सपोर्ट से ही मेरा सपना साकार हो पाया जी। और आज मैं इस मुकाम पे खड़ा हूँ। और आपको बता दूं यस आर्यन जी, जी आप उन युवाओं को क्या कहेंगे जो युवा आपके उम्र के युवा हैं, उन युवाओं को मेरे चैनल के माध्यम से क्या कहेंगे आप? जी, मैं इस चैनल के माध्यम से यही मैसेज कन्वे करूंगा जी कि कठिन परिश्रम से हर मुकाम हासिल किया जा सकता है। जी जी मंजिल जितना कठिन होता है, जी मंजिल जितनी अच्छी होगी, जी। सफर उतना ही कठिन होगा। जी। तो अगर आपको सफर में अधिक कठिनाइयां हो रही है, जैसे कि मुझे ट्रेनिंग में काफी परेशानी हुई थी, जी लेकिन उस समय तब मैंने अपने आप को यही कहा कि मुकाम भी इतना ही अच्छा होगा। जी जितना टफ आपका सफर होगा उतना ही अच्छी आपकी जीत होगी, उतनी ही खुश आप होंगे अब अपने सफलता से। जी तो महत्वपूर्ण बात यह है कि कठिन समय में हिम्मत नहीं हारना है जी और कड़ी परिश्रम करना है। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर हार्ड वर्क। जी और आजकल के युवाओं को अपने बेसिक जो अपने घर से जुड़े रहने की जरूरत है। जी आप अपने घर को देखें, अपने अगल बगल के लोगों को देखें जो आपसे इतनी उम्मीद लगा के बैठे हैं, कठिन परिश्रम करके आपको सपोर्ट कर रहे हैं। हमारे यहाँ जैसे कि हमारे यहाँ लोग ज्यादातर लोग बिलो मिडिल क्लास होते हैं, तो लोग हर संभव अगर कोशिश कर रहे हैं अपने बच्चे को पढ़ाई देने की, शिक्षा देने की, तो बच्चों का भी ये दायित्व बनता है कि उसको वो रेसिप्रोकेट करें। और इस चीज को वो कर सकते हैं थ्रू हार्ड वर्क, नेवर गिव अप। और आपको जब एक वो इंग्लिश में कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, आपको वो बनना पड़ेगा। आपको टफ समय में आपको टफ रहना पड़ेगा एंड फिर आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे। क्या यस आर्यन जी आपकी जिद यही थी बनने की? जी, जब से सैनिक स्कूल में गया तब से मैं यही सोच रहा था कि मैं भारतीय नौसेना में एक दिन या फिर भारतीय डिफेंस फोर्सेस में एक दिन अफसर बनूंगा और भारत माता की रक्षा करेंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद यस आर्यन जी। नरकटियागंज नगर के प्रकाश नगर मोहल्ले में एक नवनिर्मित मकान में रखे 5 बाइक को असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। आग लगने से 5 बाइक को काफ़ी नुकसान हुआ है। हालांकि इस आगलगी में किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। सूचना पर पहुंची शिकारपुर पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। बताया जा रहा है कि नारायण गुप्ता के नवनिर्मित मकान में उनके ही 5 बाइकों को अज्ञात असामाजिक तत्वों ने आग के हवाले कर दिया। मामले में प्रशिक्षु डीएसपी सह थानाध्यक्ष संदीप गोल्टी ने बताया कि सूचना पर पुलिस को घटनास्थल पर भेजकर मामले की छानबीन की जा रही है। भैया रात में हम लोग सोए थे लोग, ठीक है, उसका देखे लोग पूरा आग लगी हुई है, ठीक है, आप देखिए पूरा जो बाइक है वहाँ पे पूरा आग लगी हुई है। पानी वानी लाया लोग पूरा भाई पूरा मिलकर, ठीक है, ठीक है। लोग थाना भी आई थी रात में और फिर थाना में अब एडिट दिलाएगा। बिहार में लॉकडाउन के बीच बुधवार से अनलॉक की प्रक्रिया भी शुरू हो रही है। अनलॉक के तहत अब दुकानों के खुलने का समय 4 घंटे बढ़ा दिया गया है। साथ ही सरकारी दफ्तरों में 25% स्टाफ के साथ काम शुरू हो जाएगा। बाकी राज्यों की तरह बिहार में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार धीमी हो रही है। इसी वजह से यहाँ भी अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हालांकि यहाँ 8 जून तक लॉकडाउन भी रहेगा, लेकिन आज यानी बुधवार से कुछ राहत के साथ अनलॉक की शुरुआत भी की जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 मई को ट्वीट कर बताया था कि लॉकडाउन 8 जून तक बढ़ाया जा रहा है, लेकिन कारोबार के लिए थोड़ी छूट दी जा रही है। लगभग 1 महीने बाद लॉकडाउन में थोड़ी ढील होते ही जिले में कई जगह भीड़ देखी गई। मोतिहारी के मेन रोड में जाम सा नज़ारा देखने को मिला। हालांकि पूर्वी चंपारण में कोरोना के मामले कम ज़रूर हुए हैं, लेकिन अभी मोतिहारी वासियों को ऐसी भीड़ से बचना होगा, तभी हम कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाब हो पाएंगे। कोरोना महामारी से उत्पन्न परिस्थिति के मद्देनजर मानवीय आधार पर सेव द चिल्ड्रन पटना के द्वारा मंगलवार को जिला स्वास्थ्य समिति को 15 पीस ऑक्सीजन कंसंट्रेटर डोनेट किया गया। यह कंसंट्रेटर सेव द चिल्ड्रन के राज्य प्रमुख राफे एजाज हुसैन ने सिविल सर्जन अखिलेश कुमार सिंह को सुपुर्द किया।
इस अवसर पर मोतिहारी सिविल सर्जन अखिलेश कुमार सिंह ने कहा कि यह संस्था इस कोरोना महामारी में जिला के प्रभावित लोगों की मदद कर रहा है। यह धन्यवाद के पात्र हैं। श्री सिंह ने आगे और भी ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देने की मांग की। इस अवसर पर सेव द चिल्ड्रन पटना के राज्य प्रमुख राफे एजाज हुसैन ने कहा कि सेव द चिल्ड्रन एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो 120 देशों में बच्चों के अधिकारों के लिए काम कर रही है और भारत में 16 राज्यों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, बाल संरक्षण और आपदा जोखिम न्यूनीकरण के क्षेत्र में काम कर रही है। श्री हुसैन ने कहा कि सेव द चिल्ड्रन के द्वारा पूरे भारत में 750 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर जिला प्रशासन यानी जिला स्वास्थ्य समिति को दान में दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी में मानवीय आधार पर चिकित्सीय उपकरण दान किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जिला स्वास्थ्य समिति के DTO रंजीत राय, DCM नंदन झा, HM विजय झा तथा सेव द चिल्ड्रन से हामिद रजा, गिरीन्द्र मोहन ठाकुर, कृष्णा कुमार, शफी अहमद, शिवबालक राय आदि मौजूद थे। आप लोगों के द्वारा जो है हम लोग को ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान किया गया, इसके लिए आप लोगों का हम लोग बहुत आभारी हैं। इसके यहाँ जाने से हम लोग मरीजों की समुचित इलाज करने में लोग काफ़ी सक्षम होंगे। आशा करते हैं अभी जो आप लोगों के द्वारा जो 5 लीटर का दिया गया है, आशा करता हूँ कि भविष्य में आप लोगों के द्वारा 10 लीटर का दिया जाएगा, उससे हम लोग और भी अच्छा से अच्छा कर सकेंगे। और इनके द्वारा जो बताया गया कि हम मोतिहारी के ही निवासी हैं, तो इन्होंने अपने यहाँ के जो इष्ट मित्र हैं उन लोगों की सेवा सहायता गरीबों का हो सके, तो बहुत ही अच्छा कार्य है। आज के लिए बस इतना ही। STV न्यूज़ पर प्रसारित होने वाली खबरें, प्रोग्राम्स आप GTPL के चैनल नंबर 985 और डेन के चैनल नंबर 155 के साथ साथ आप अपनी सुविधानुसार मोबाइल फ़ोन पर भी देख सकते हैं। अगर आप हमें YouTube के माध्यम से देखना चाहते हैं तो STV न्यूज़ के ऑफिशियल YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर ताज़ा वीडियोज़ की नोटिफिकेशन प्राप्त करें। फेसबुक पर जुड़ने के लिए STV न्यूज़ के फेसबुक पेज को लाइक करें और ट्विटर पर STV न्यूज़ को फॉलो करें। तमाम लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए उत्तर बिहार का सबसे तेज़ी से उभरता हुआ न्यूज़ चैनल STV न्यूज़, सच की आवाज़। नमस्कार।